जय हिंद एवरीवन। जितने लोग फौज की तैयारी में लगे हुए हो ना, आप लोग को जी जान से लगे रहना है मेरे भाई, क्योंकि इतना गोल्डन चांस आप लोग को आने वाले समय में कभी नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा। हम लोग के बीच कुछ ऐसे भाई है जिन लोग का एज रहते हुए भी इस बार इंडियन आर्मी में ऑनलाइन नहीं हो पाया है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोग का ऑनलाइन हो गया है। अभी मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस बताता हूँ, कुछ भाई लोग बोलते हैं कि भाई आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर होने वाला है उसमें इस तरह से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाएगा क्या? तो इसमें काहे दुविधा में रहते हो यार। जैसे पहले इंडियन आर्मी के पेपर में वही जीके जीएस पूछा जाता था, तो आने वाले समय में काहे नहीं पूछा जाएगा? मतलब इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया है। इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की कराई गई है, तो उसका सिलेबस में तो थोड़ी के बदला हुआ है। नोटिफिकेशन में ये तो नहीं लिखा है कि मतलब सिलेबस भी चेंज हो गया है, टाइमिंग भी चेंज हो गया है। भाई सिलेबस तो वही है ना। इसलिए पहले जिस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में जीके जीएस पूछा जाता था, आने वाले समय में भी वही सारी चीजें पूछी जाएंगी। मैं आप लोगों को जितना भी जीके जीएस बता रहा हूं ना, अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई कर लोगे ना, तो 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का आता है इंडियन आर्मी जीडी में और ट्रेडमैन में, और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान का आता है। मैं आप लोग को जो कुछ भी बता रहा हूं, अगर ईमानदारी पूर्वक से देख लिए और अपने कॉपी में लिख कर याद कर लिए, तो 15 प्रश्न में से 12 से 13 प्रश्न तो आप लोग करिए लोगे। 15 नहीं कर पाओगे, क्योंकि मतलब हर बार 2-3 प्रश्न मतलब अटका देते हैं, सब टांग देते हैं सब, क्योंकि पता है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। जैसे सारा प्रश्न कोई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इसलिए भाई मैं आप लोग को जितना भी 1000 जीके जीएस बताने वाला हूं ना, आप सभी लोगों को पता होगा, तो वो पूरा का पूरा 1000 आप लोग को तैयार कर लेना है। वीडियो उन भाइयों के लिए बनाता हूं जिनको आर्मी के पेपर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिनको सब कुछ पता है उनके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। हमारे बीच कुछ ऐसे भाई है जिनको ये भी नहीं पता है कि भाई कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। और जितना भी जीके जीएस बताता हूं ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस रहता है मेरे भाई। मेरा वीडियो देखने के बाद आप किसी का भी वीडियो देख लेना, किसी भी साल का इंडियन आर्मी का पेपर उठाकर देख लेना, जरूर 2-4 सवाल देखने को तो मिल ही जाएंगे। इसलिए आप लोगों को भरोसा करके मैं आप लोगों को जितना भी बता रहा हूं उतना आप लोग को याद करना। आप लोग को 1000 जीके जीएस देने वाला हूं। 1000 अगर आप लोग तैयार कर लोगे ना, तो भाई आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप लोग किसी बुक से पढ़ोगे, किसी किताब से पढ़ोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो अभी एक ऐप है, आप लोग को प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग को एक ऐप सर्च करना है, डीवीडीए। जैसे ही डीवीडीए लिखकर सर्च मारोगे, आपके सामने वो वाला ऐप आ जाएगा। देखो ये स्पेशल आर्मी के लिए, आर्मी एएनए वालों के लिए, आर्मी जीडी वालों के लिए और आर्मी ट्रेडमैन वालों के लिए। अभी इस ऐप पर ओपन करते हैं, अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं इसको इंस्टॉल करके रखा हूं। जैसे मेरे पास 2 मोबाइल है, तो एक मोबाइल से मैं इसमें टेस्ट देते रहता हूं। देखो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल हो जाने दे रहे हैं। आपका इसमें सिलेबस सहित पूरा का पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा। मैं आप लोगों को इस ऐप को ओपन करके बता दे रहा हूं। ये ऐप डाउनलोड हो चुका है, 100% डाउनलोड हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है। यहाँ डाउनलोड होने के बाद ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन पर क्लिक करते हैं। जिस भाई के मोबाइल में ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा ना, तो उसको अपने सेटिंग्स में चले जाना है और सेटिंग्स से इस ऐप को खोज लेना है। सर्च करके इस ऐप को खोज लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। उसके बाद से यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मेरा मोबाइल नंबर है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। नंबर डालना है, जैसे ही यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, एक ओटीपी आ जाता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद, इस ऐप को ओपन करने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद डायरेक्ट एक ओटीपी आ जाता है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आप लोग को अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद देखो मैं अपना नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद से लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो दूसरे वाले मोबाइल में सब कुछ ओपन करके रखा हूँ। मोबाइल नंबर और ओटीपी डालने के बाद आपके सामने सारा का सारा प्रोसेस खुलकर आ जाएगा। और नीचे यहाँ पर स्टोर में चलते हैं। आर्मी जीडी का ई बुक दिया है सिर्फ 149 रुपए में, और यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस सही सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर इसको कवर कर लोगे ना 20 से 22 दिन में, तो भाई आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। अगर बुक खरीदने जाओगे तो 300 से 400 रुपया लग जाएगा, लेकिन इसमें 300 से 400 रुपया नहीं लगेगा। आप लोग यहाँ से परचेस कर सकते हो, और परचेस करने के बाद जैसे ना इसको अपने कॉपी में इस तरह से नोट बनाकर लिखना है, तभी आपका तैयारी अच्छे से हो पाएगा। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल में परचेस कर लेना। देखो बहुत सारी चीजें दिया है। यहाँ आर्मी एएनए का मॉक टेस्ट है, यहाँ आर्मी टेक्निकल का भी मॉक टेस्ट है, यहाँ बायोलॉजी का मॉक टेस्ट है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। और इसको मोबाइल में लेने के बाद, जैसे यहाँ से तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, मैं रिकॉर्डिंग करके देख चुका हूँ। आप लोगों को एक नोट बनाना है, और जो कुछ भी इसमें लिखा गया ना, सिलेबस भी लिखना है, और सिलेबस सहित चैप्टर वाइज इसमें सारी चीजें लिखी गई है। आप लोग को चैप्टर वाइज सारी चीजें लिखना है, और उसको अच्छे से पढ़ाई करना है। एक रूम में इसी तरह से बंद होकर के, कैमरे में बंद होकर के अच्छे से 20 से 25 दिन आप लोग को पढ़ाई करना है मेरे भाई, तभी कुछ हो पाएगा। अभी चलते हैं अपने जीके जीएस की तरफ। जो कुछ
कुछ भी था मैं आप लोग को सारी चीजें बता दिया हूँ। ये सारी चीजें मैं आप लोग को इसलिए बताया हूँ, आप लोग बार बार बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो भाई अभी तो आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये बेस्ट रहेगा। और ये ऐप भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं देख चुका हूँ। इसमें टेस्ट वोस्ट भी आप लोग लगा सकते हो, टेस्ट तो शायद फ्री में भी है, टेस्ट तो मॉक टेस्ट तो इसमें फ्री लगता है, बस कोर्स वोर्स का 149 रुपया 99 रुपया ऐसे करके है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, डीवीडी ये इसका नाम है, देख लेना, ठीक है ना। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक हफ्ता में हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं आज पूरा का पूरा दोहरा लेते हैं। वीडियो में जितना भी प्रश्न है ये प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है। ज्ञान का पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर शिमला होगा, शिमला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1930 होगा, 26 जनवरी 1930 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर लंदन होगा, लंदन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका राइट आंसर 30 वर्ष होगा, 30 वर्ष इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को लोकसभा का भी बताया था, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसका राइट आंसर 1 घंटे होगा, 1 घंटे इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 होगा, 24 अक्टूबर 1945 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? इसका राइट आंसर 10 होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्यों की संख्या है? 10 है, 10 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सी ग्रह है? इसका राइट आंसर मंगल और शुक्र होगा, मंगल और शुक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, पृथ्वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? मुद्रा से एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं। इसका राइट आंसर रेंड होगा, रेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर है? इसका राइट आंसर आर्कटिक होगा, आर्कटिक इज राइट आंसर। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर उरुग्वे होगा, उरुग्वे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? इसका राइट आंसर हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, गति के दर में परिवर्तन को कहते हैं? देखो यहाँ कहते हैं टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पर कहते हैं हुआ। इसका राइट आंसर त्वरण होगा, त्वरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, H2O की संरचना होती है? इसका राइट आंसर V आकार की होगा, V आकार की इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है? गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस एसिटिलीन है, एसिटिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप होता है? इसका राइट आंसर पिटवा लोहा होगा, पिटवा लोहा इज राइट आंसर। अगली बार जब संडे को टेस्ट किया था तो उसमें भी ये प्रश्न मैं पूछा था कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए संरचना की खोज की थी? इसका राइट आंसर वाटसन एवं क्रिक होगा, वाटसन एवं क्रिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सक नब्ज देखकर ज्ञात करता है? इसका राइट आंसर हृदय की धड़कन होगा, हृदय की धड़कन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग की नहीं है? देखो फीमर भी मानव टांग की हड्डी है, टिबिया भी है, किबुला भी है, लेकिन रेडियस मानव टांग की हड्डी नहीं है, रेडियस इज राइट आंसर। देखो यहाँ पर नहीं है लिखा है, ठीक है ना, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। बहुत सारे लोग तुरंत टिबिया पर जैसे ट्रिक मार देंगे, तो ऐसा गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में होते हैं? इसका राइट आंसर 4 कक्ष होगा, 4 कक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दाद का कारण है? इसका राइट आंसर फफूंदी होगा, फफूंदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? जो लोग विटामिन वाला वीडियो देखे होंगे उनका तो कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर नेपथिन होगा, नेपथिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? ये भी मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता चुका था। इसका राइट आंसर बी होगा, बी वाला जो विटामिन होता है पानी में घुलनशील होता है, बी वाला विटामिन और सी वाला विटामिन, दोनों विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय में कितने भाग हैं? ये तो आप लोग को पता ही है, हृदय में 4 भाग होते हैं। प्रश्न है, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर नील हरित कवक होगा, नील हरित कवक से इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है? इसका राइट आंसर वाट होगा, वाट इज राइट आंसर। अभी सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न
समाप्त हो चुके हैं। एक पीडीएफ मतलब 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हो गिनती करते रहना। अभी दूसरे पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार स्वीकृत किया गया? इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। 26 नवंबर 1949 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका राइट आंसर 8 होगा। 8 इज राइट आंसर। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? इसका राइट आंसर 395 होगा। 395 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक यहाँ रहेगा, मौलिक नहीं रहेगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका राइट आंसर भाग 3 होगा। भाग 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं? इसका राइट आंसर ग्रह होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर 8 होगा। 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? इसका राइट आंसर पशुपालन होगा। पशुपालन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर रूबल होगा। रूबल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारों जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर फिनलैंड होगा। फिनलैंड इज राइट आंसर। हजारों जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। बैंकॉक का राजधानी कहाँ है? थाईलैंड है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? होगा ग्राहम बेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर अमेरिका होगा। देखो नाम बड़ा, नाम से लग रहा होगा कि अमेरिका में तो बहुत बड़ा संविधान होगा, लेकिन विश्व में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर होगा। प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। भारत में जनगणना कब होती है? इसका राइट आंसर हर 10 वर्ष होगा। हर 10 वर्ष इज राइट आंसर। 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब कब प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर 25 जनवरी 1971 होगा। 25 जनवरी 1971 इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर पायरीन अग्निशामक होगा। पायरीन अग्निशामक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है? इसका राइट आंसर पतंगबाजी होगा। पतंगबाजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या से संबंधित अध्ययन को कहते हैं? इसका राइट आंसर डेमोग्राफी होगा। डेमोग्राफी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, D2O का अणुभार है? इसका राइट आंसर 20 होगा। 20 इज राइट आंसर। यहाँ पर 20 दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से क्रीम का अलग होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल होगा। अपकेंद्रीय बल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के राज्य में टोडरमल था। अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? इसका राइट आंसर वित्त मंत्री होगा। वित्त मंत्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है? इसका राइट आंसर केपलर प्रभाव होगा। केपलर प्रभाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ध्वनि के वेग को ज्ञात किया था? इसका राइट आंसर न्यूटन होगा। न्यूटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है? इसका राइट आंसर एविज होगा। एविज इज राइट आंसर। पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है? एविज में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो ये आभासी होता है। आभासी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? इसका राइट आंसर कोयला होगा। कोयला इज राइट आंसर। जब हम लोग कोयला जलाएंगे ना तो हमारे वायु में बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। अपने दिमाग में इस प्रश्न को सेट कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा है? इसका राइट आंसर एक कोशिकीय होगा। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है? इसका राइट आंसर 310 केल्विन होगा। देखो यहाँ पर फारेनहाइट में नहीं दिया है। आप लोग ये नहीं सोचना भाई 98 फारेनहाइट होता है, इतना फारेनहाइट होता है। यहाँ केल्विन में दिया है तो इसका राइट आंसर 310 केल्विन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे? इसका राइट आंसर खासाबा दादा साहेब जाधव होगा। खासाबा दादा साहेब जाधव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? इसका राइट आंसर टायलिन होगा। टायलिन इज राइट आंसर। तो पीडीएफ मतलब 60 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 60 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही किए हो गिनती करते रहना। अभी तीसरा पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी? इसका राइट आंसर राजगृह होगा। राजगृह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर चीन होगा। चीन में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर बिहार होगा, बिहार इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? इसका राइट आंसर अफ ने भेजा, इसका राइट आंसर यूएसए होगा, यूएसए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चिल्का झील कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ओडिशा होगा, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? चिल्का झील है। प्रश्न है पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश है? इसका राइट आंसर सऊदी अरब है, सऊदी अरब इज राइट आंसर। प्रश्न है यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? इसका राइट आंसर मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? इसका राइट आंसर पारा होगा, पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राजा किस यूनानी शासक को कहा गया है? इसका राइट आंसर डेमेट्रियस होगा, डेमेट्रियस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मार्को पोलो कहां का रहने वाला था? इसका राइट आंसर इटली होगा, इटली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं, इसका राइट आंसर 25 वर्ष होगा, 25 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर संकट का होगा, संकट का इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर 8 होगा, 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पटना कौन सी नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर गंगा होगा, गंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर जैन होगा, जैन इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है मानव आरबीसी का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर अस्थिमज्जा में होगा, अस्थिमज्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पर्वतों पर बर्फ पहले पिघलती है? इसका राइट आंसर तल की होगा, तल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्की गैस है? इसका राइट आंसर H2 होगा, H2 इज राइट आंसर। अगर यहाँ पर बोल देगा सबसे हल्की धातु है तो लिथियम हो जाएगा, लिथियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा दिखाई देना निर्भर करता है? इसका राइट आंसर वस्तु द्वारा आप पर बने कोड पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फल पकाने में सहायक हार्मोन है? इसका राइट आंसर एथिलीन होगा, एथिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन का रासायनिक सूत्र? इसका राइट आंसर NaOH होगा, NaOH इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है? इसका राइट आंसर टंगस्टन होगा, यहाँ देखो टंगस्टन रहेगा, टंगस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सभी एंजाइम बने होते हैं? इसका राइट आंसर प्रोटीन होगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है? इसका राइट आंसर 120 होगा, 120 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है? इसका राइट आंसर केचुआ होगा, केचुआ इज राइट आंसर। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है, वो प्रश्न 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दाद का कारण है? इसका राइट आंसर फफूंदी होगा, फफूंदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेढक के हृदय में कितने, यहाँ कोष्ठ रहेगा, कितने कोष्ठ होते हैं? इसका राइट आंसर 3 होगा। और मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टमाटर क्या है? ये भी मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं। टमाटर एक फल है, उसको सब्जी नहीं समझ लेना, ठीक है ना। वैसे सेव की तरह लाल लाल रहता है तो टमाटर को फल समझना है, फल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि को रोकता है? इसका राइट आंसर एसेसिक अम्ल होगा। देखो यहाँ एसेसिक नहीं रहेगा, एब्सोसिक अम्ल रहेगा, ठीक है ना। तो उसको आप लोग सही कर लेना, एब्सोसिक अम्ल रहेगा। आप लोगों का 3 पीडीएफ मतलब 90 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 90 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न याद कर लिए थे गिनती करते रहना। ये चौथा पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर अरुण होगा, अरुण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति की मर्जी तक। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक। नेक्स्ट प्रश्न है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? इसका राइट आंसर आगा खा महल पुणे होगा, आगा खा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था, किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर अकबर होगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था, अकबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बाण भट्ट किस राजा का
के दरबारी विद्वान थे? इसका राइट आंसर हर्षवर्धन होगा, हर्षवर्धन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के सबसे शुद्ध स्रोत है? इसका राइट आंसर वर्षा का पानी होगा, वर्षा का पानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया? इसका राइट आंसर 1576 होगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? इसका राइट आंसर 1772 होगा, 1772 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाल की राजधानी है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? इसका राइट आंसर चित्रकला होगा, चित्रकला इज राइट आंसर। नीचे यहाँ पर चित्रकला दिया है। अधिक तेज गति का प्रिंटर है? इसका राइट आंसर लेजर प्रिंटर होगा, लेजर प्रिंटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोबाइट बराबर होता है? इसका राइट आंसर 1024 बाइट होगा, 1024 बाइट इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है सूर्य में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विभवांतर को मापने वाला यंत्र का नाम है? मीटर होगा, वोल्ट मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करता है? इसका राइट आंसर लोहे को होगा, लोहे को इज राइट आंसर। प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? देखो अगले वाले में इसको गलती कर दिया था लेकिन इस बार गलती नहीं होने देंगे। इसका राइट आंसर कापर सल्फेट होगा, नीला थोथा का रासायनिक नाम कापर सल्फेट है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर मोम का पिघलना होगा, मोम का पिघलना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर राइबोसोम होगा, राइबोसोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन निर्माण का आधारभूत खंड है? इसका राइट आंसर एमिनो अम्ल होगा, एमिनो अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन अस्रावित होती है? इसका राइट आंसर अग्नाशय से होगा, अग्नाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय की एक धड़कन को चाहिए लगभग, मतलब हृदय को एक बार धड़कने में कितना टाइम चाहिए? इसका राइट आंसर 0.8 सेकंड होगा, 0.8 सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई है? इसका राइट आंसर नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आयरन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? इसका राइट आंसर हीरा होगा, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर के रूपांतरण में बनता है? इसका राइट आंसर चूना पत्थर होगा, चूना पत्थर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ये प्रश्न भी इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? इसका राइट आंसर छोटी आंत होगा, छोटी आंत इज राइट आंसर। तो का 4 पीडीएफ मतलब 120 प्रश्न समाप्त हो चुका है। ये 5वां पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर सतलुज होगा, सतलुज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है? इसका राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर होगा, पोर्ट ब्लेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 1 मई होगा, 1 मई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसका राइट आंसर कौटिल्य होगा, कौटिल्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्राचीन भारतीय भाषा है जो दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? इसका राइट आंसर खरोष्टी होगा, खरोष्टी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अब तक भारतीय मूल के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार? अगली बार जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें मैं आप लोगों को 3 बता दिया था, जैसे बुक में 3 दिया था लेकिन वो बुक ज्यादा पुराना था ना, अभी इसको अपडेट कर दिया गया है। ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर 9 होगा। अब तक भारतीय मूल के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? इसका राइट आंसर सिलोन होगा, सिलोन इज राइट आंसर। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। नेक्स्ट प्रश्न है चीन की राजधानी कहां पर है? इसका राइट आंसर बीजिंग होगा, बीजिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर बूलर होगा, बूलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत तथा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर सियाचिन होगा, सियाचिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? इसका राइट आंसर लोहा होगा, लोहा इज राइट आंसर। प्रश्न है आर्य भारत में कहां से आए थे? इसका राइट आंसर मध्य एशिया होगा, मध्य
एशिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व जल दिवस किस, प्रश्न है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका राइट आंसर 11 होगा, 11 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, इसका राइट आंसर हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर इज राइट आंसर। 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हो गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली की खपत इकाई है, इसका किलोवाट घंटा होगा, किलोवाट घंटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हीटर से पूरा कमरा निम्न में से किस विधि से गर्म होता है, इसका राइट आंसर संवहन होगा, संवहन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसका राइट आंसर लाल होगा, लाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर साइटोलॉजी होगा, साइटोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्थिरता पर गैस की नियत मात्रा का अध्ययन उसके दाब व व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका नियम है, इसका राइट आंसर बॉयल का नियम होगा, बॉयल का नियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक है, इसका राइट आंसर जूल होगा, जूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक है, इसका राइट आंसर एम्पियर होगा, एम्पियर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वजन होता है, इसका राइट आंसर 1400 ग्राम होगा। देखो अगर 1350 ग्राम देगा ना तो 1350 ग्राम पर मार देना है, अधिक से अधिक 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, इसका राइट आंसर रक्तता होगा, रक्तता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आधार चक्र शुरुआत किससे होता है, इसका राइट आंसर श्वसन होगा, श्वसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए कहां पाया जाता है, इसका राइट आंसर न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियर नहीं रहेगा, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है, इसका राइट आंसर 55% होगा, 55% इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अशुद्ध रक्त कहां बनता है, अशुद्ध रक्त कहां बहता है, सीरा में बहता है, सीरा इज राइट आंसर। 5 पीडीएफ मतलब 150 प्रश्न समाप्त हो चुका है। ये 6वां पीडीएफ सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था, इसका राइट आंसर बिहार होगा, बिहार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर अमृतसर होगा, अमृतसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है देखो यहाँ पर भारत नहीं रहेगा, यहाँ पर कांग्रेस रहेगा, कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था, इसका राइट आंसर एओ ह्यूम होगा, एओ ह्यूम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, इसका राइट आंसर नरसिम्हा होगा, नरसिम्हा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बैंकॉक किसकी राजधानी है, इसका राइट आंसर थाईलैंड होगा, देखो थाईलैंड होगा, थाईलैंड इज राइट आंसर। और सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर 8 सितंबर होगा, 8 सितंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के पिता कौन थे, इसका राइट आंसर बिंदुसार होगा, बिंदुसार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, इसका राइट आंसर 1954 होगा, 1954 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए कितनी न्यूनतम आयु रखी गई है, ये अभी मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं, इसका राइट आंसर 25 वर्ष होगा, 25 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, इसका राइट आंसर सुएज नहर होगा, सुएज नहर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन एक प्रसिद्ध है मतलब क्या है, ये एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा खुले मैदान का खेल है, तो खुले मैदान का कौन सा खेल है, बेसबॉल है, बेसबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रामेश्वर निम्न में से किस राज्य में है, इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, इसका राइट आंसर धर्मेंद्र चाचा है, धर्मेंद्र प्रधान इज राइट आंसर। मैं आप लोग को बताया था ना कि अगर आप लोग को शिक्षा मंत्री नहीं याद होगा तो याद कर लेना कि गांव में बहुत सारे लोग का धर्मेंद्र नाम रहता है। जैसे पता है कभी कभी कोई ऐसा नाम दे देता ना बहुत अटपटा रहता है, लेकिन हमारे भारत के शिक्षा मंत्री का नाम तो सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान दे दिया है, तो ये आप लोगों को नहीं भूलना है। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, इसका राइट आंसर मछली होगा, मछली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर
में का पानी का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर 65 से 70% होगा। 65 से 70% इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ा शाकाहारी होता है क्योंकि वो खाता है, मतलब क्या खाता है? इसका राइट आंसर घास होगा, मतलब पौधा होगा। पौधा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में कुछ रक्त बढ़ता है, बता दिया था। जैसे जब पीडीएफ बना रहा था तो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ लिखा गया है शरीर में शुद्ध रक्त बहता है, यहाँ बढ़ता नहीं रहेगा, बहता है होगा। इसका राइट आंसर धमनी होगा। धमनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किसकी किरण है? इसका राइट आंसर गामा किरण होगा। गामा किरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है? इसका राइट आंसर कैपलर होगा। कैपलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन होगा। गैल्वेनाइजेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? इसका राइट आंसर सीधा फैलाव होगा। सीधा फैलाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो 20 को दंतवा 2 बार आता है, मैं आप लोगों को अभी कल ही बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडी का मतलब क्या होता है? सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट वाला प्रश्न है, शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? शीशा को काटने में हीरा का प्रयोग किया जाता है। हीरा इज राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग का 180 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 180 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही किए हो ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। देखो इसी तरह से अभी आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब 15 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। इतने दिनों में जितना भी जीके जीएस बताऊंगा ना, जैसे एक हफ्ता में जितना भी जीके जीएस बताऊंगा, संडे को एक बार रिवीजन करा दूंगा। आप लोग को एक बार वीडियो देख लेना है, उसके बाद से ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बार जैसे पूरा पीडीएफ देख लेना है और एक बार अपने कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद से जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, जितना दिन में, वो पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिली होगी और आप सभी लोगों का रिवीजन हो गया होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।